जय हिंद मैडम। सीसीटीवी फुटेज से 5 जनों के क्लियर फोटो प्राप्त हो गए हैं। गुड, वेरी गुड। सूरज, अब चित्रखोजी सॉफ्टवेयर की सहायता से आरोपियों की फोटोज को सर्च करके मैच करने की कोशिश करो। जी मैडम। मैडम, सॉफ्टवेयर के जरिए अपराधियों तक कैसे पहुंचा जा सकता है भला? हाँ ज्ञान जी, चित्रखोजी एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें 1 करोड़ अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों का डेटाबेस है। अब हम हमारे सस्पेक्ट्स की फोटो सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। अरे वाह मैडम जी। ज्ञान जी, ये नए भारत की स्मार्ट पुलिस है। जी मैडम। मैडम, एफएसएल की मदद से फिंगरप्रिंट लेकर नेफिस पे अपलोड किए थे। उनमें से 2 अपराधियों के फिंगरप्रिंट डाटाबेस से मैच हो गए हैं और दोनों ही यूपी के कुख्यात अपराधी हैं। उनमें से मैडम एक तो थोड़े दिन पहले ही जेल से छूटा है। दैट्स एक्सीलेंट। विनोद, उन व्यक्तियों के नाम, पता और अन्य डिटेल्स निकालकर फाइल पर लगाओ और ICJS में सर्च करके अल्टरनेट फ़ोन नंबर, गाड़ी नंबर इत्यादि डिटेल निकालने का प्रयास करो। आपका नाम जमा हो गया। जमा? इतनी जल्दी? ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी, फिर जांच रिपोर्ट जल्दी पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी और नोटिफिकेशन के जरिए आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। ई-फॉरेंसिक उपकरणों के जरिए अब आपको एफएसएल रिपोर्ट लेने आने की जरूरत भी नहीं है। आप रिपोर्ट सीधा CCTV से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे डाउनलोड ठीक है, लेकिन हमारे पास अनुसंधान के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त है। कब आपकी कहाँ से फोटो अपलोड हो जाएगी? अरे राम जी, नई बात बनाने के बाद फॉरेंसिक की क्षमता का भी विकास और विस्तार हुआ है। हमें सरकार की तरफ से भरपूर संसाधन मिले हैं। अब पहले की तरह एफएसएल रिपोर्ट महीनों तक पेंडिंग नहीं है। आपको इसकी रिपोर्ट भी जल्द ही मिल जाएगी। वाह जी, ये तो कमाल हो गया। एफएसएल को वैज्ञानिक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जनता के लिए कोई न्याय का रास्ता खुला है। जी हाँ, और अब इस महत्वपूर्ण कड़ी से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि BNSS की धारा 479 के तहत जिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की 1/3 सजा पूरी होने वाली हो या हो चुकी है, उनकी जमानत याचिका जेल के माध्यम से न्यायालय में पेश होना जरूरी है। नए कानूनों की अपराधियों के प्रति जो सुधारात्मक और मुख्य धारा से जुड़ने की मंशा है, इन सब की पालना अति आवश्यक है। सर, अब तो हमारे सिस्टम पर अपने आप ही इसका अलर्ट आ जाता है। जैन सर, यह आपसे कुछ कहना चाहता है। साहब, मुझे हत्या के केस में मृत्यु दंड मिला है। मेरी मदद कीजिए साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अरे जेलर साहब, सजा के 30 दिन के अंदर इसकी मर्सी पिटीशन पेश करनी पड़ेगी। इसमें इसकी मदद करें। जी सर। क्या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है? यस सर, यह तो कमाल का प्रावधान है। ना आरोपी के भाग जाने का डर, ना उसकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा पुलिस बल की जरूरत। सरकार का पैसा, समय और संसाधनों की बचत का अभूतपूर्व प्रावधान है ये। मुझे बहुत डर लग रहा है मैम, प्लीज आप मेरी मदद करिए। प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेंड समवन मैम। बेटा धैर्य रखो, घबराओ नहीं। मैंने मदद के लिए निकटतम PCR वैन और एम्बुलेंस को रवाना कर दिया है। सर, एक बच्ची के द्वारा डकैती और संभावित मर्डर की सूचना आई है, जिस पर घटनास्थल की लोकेशन ट्रेस करके तुरंत निकटतम 112 ERV के मोबाइल डेटा टर्मिनल पर डिस्पैच कर दिया है। ओके, तुरंत संबंधित पुलिस थाने को भी सूचित करें। और हाँ, क्योंकि बच्ची अकेली है तो कालिका यूनिट को भी वहां रवाना करें। और हाँ, नए कानूनों के प्रावधानों के तहत 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में FSL फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यूनिट द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना व एविडेंस कलेक्ट करना अनिवार्य है। अतः तुरंत FSL को वहां पहुंचने हेतु सूचित करें। यस सर। अंदर बुलाइए उन्हें। नमस्ते सर। सर, FIR नंबर 136/25 में ब्रीफ बनवा देते। अरे ज्ञान सिंह जी, आपने यहाँ आकर बेकार ही अपना समय खराब किया। आपकी SHO मीरा जी ने केस की सारी पत्रावली
ऑनलाइन माध्यम से भेजकर ब्रीफ बनवाने के लिए पहले ही आवेदन भेज दिया है, जिस पर चार्जशीट चेक कर मैं अपना ओपिनियन ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिर आप उसको थाने पर ही चेक कर सकते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया और सरल हो गया है। अब तो काफी समय बचेगा। चलिए, धन्यवाद सर। सर मेरो एक कन्फ्यूजन है। हाँ बताओ क्या? सर यो पूरो अनुसंधान एक सीसीटीवी फुटेज पर आधारित है। ट्रायल में सक्सेसफुली कहीं सी एडमिसिबल वेगो। देखो, डीवीआर से जो सीसीटीवी फुटेज ली गई है उस फुटेज की हैश वैल्यू निकाली जाती है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) का सर्टिफिकेट उसके साथ जारी होता है, जिससे साक्ष्यों की एडमिसिबिलिटी बनी रहती है। जी सर। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हाँ त्रिशा बेटा, आओ बैठो। अजी वकील साहब, रे तो सारा का सारा ही बर्बाद होगा। मारो तो पूरो परिवार ही उजड़ गो। हमारी छोरी तो हाल तक भी डरप रही है। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना सर? हाँ बेटा, सब ठीक होगा। देखो त्रिशा बेटा, कल तुम्हारे बयान है तो बिना घबराए बिना डरे जज साहब के सामने सारी बातें सच सच बताना। बेटा, मैंने जिला विधिक प्राधिकरण में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आपको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लगा दिया है। देखो त्रिशा बेटा, नए कानूनों के लागू होने के बाद पूरी व्यवस्था विक्टिम सेंट्रिक हो गई है, इसलिए व्यवस्था पर भरोसा रखो। थैंक यू सर। क्या सभी पिटिशनर्स ने वीसी से ज्वाइन कर लिया है? यस सर, ये अपील सेशन कोर्ट के आदेश के 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की गई है, अतः अपील सुनी जा सकती है। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पुलिस द्वारा फोर्ज किए गए हैं। सर, वो तो मौके पर था ही नहीं। पुलिस ने सारा अनुसंधान थाने पर बैठकर किया है और मात्र 30 दिन में केस का अनुसंधान जल्दबाजी में कर माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया है। जी साहब। जी श्रीमान, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन की गई है और न्यायालय में पेश टेक्निकल और फॉरेंसिक एविडेंस की सहायता से यह सिद्ध हो चुका है कि आरोपियों ने एक गंभीर अपराध कारित किया है। अतः मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि सेशन कोर्ट द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा जाए। सर, पुलिस और प्रोसिक्यूशन अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए नए कानूनों का सहारा ले रहा है। इन्होंने चालान पेश करने में बहुत जल्दबाजी की है, जिससे मेरे क्लाइंट के साथ में नाइंसाफी हुई है। बात जल्दबाजी की नहीं है श्रीमान। मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूँगा कि नए कानूनों के आने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रत्येक स्तंभ के लिए समय सीमा इस भावना से निर्धारित की गई है कि हर केस में 3 वर्ष की अवधि में ट्रायल विद अपील होकर पूर्ण न्याय मिले। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैंने पूरे केस को अच्छी तरह से देख लिया है। सभी साक्ष्यों के विश्लेषण से पूर्णतः साबित होता है कि साक्ष्यों की सैंक्टिटी मेंटेन रही है। टेक्निकल, साइंटिफिक एविडेंस, एक्सपर्ट विटनेस के बयानों के आधार पर मौके पर मिले सबूतों पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आरोप पूर्णतः प्रमाणित है। सेशन न्यायालय द्वारा दिया गया दंड आदेश उचित प्रतीत होता है। याचिका खारिज की जाती है।